नमस्कार किसान साथियों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। किसान दोस्तों, रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इसकी पैदावार कैसे बढ़ाते हैं, बुआई का सही तरीका क्या है। कुछ किसान भाई इसे सूखे में बुआई करते हैं और कुछ किसान भाई इसे पलेवा विधि से बुआई करते हैं। तो कैसे आपको करनी है वो भी बताएंगे। सिंचाई पहली कब करनी चाहिए और बुआई के समय कौन कौन सी उर्वरक आपको देनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि गेहूं की फसल में खरपतवार एक बड़ी समस्या रहती है। वीडियो को पूरा जरूर देखें, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। बुआई का सही समय है 25 अक्टूबर से 20 नवंबर। अगर आप इस बीच में बुआई करते हैं तो पैदावार अच्छी मिलती है। सीधी बुआई करने पर 40 से 45 किलोग्राम बीज आपको रखना है। छिटकुआ विधि से बुआई करने पर 50 से 55 किलोग्राम बीज आपको रखना है। बीज को गहराई में अगर बात करें कितनी डालना है, तो 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में आपको ज़मीन की डालना होता है। और कतार से कतार की दूरी अगर रखें तो 20 सेंटीमीटर आपको रखनी चाहिए, जिससे कि उनका फैलाव अच्छा होता है और टिलर अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं सूखे में या भरे में आपको कैसे बुआई करनी चाहिए। तो सूखे में बुआई करने की विधि ये है, अगर आपके खेत में अच्छी नमी है और जुताई के बाद मिट्टी अच्छी नमी उसमें दिखाई दे रही बरकरार है, तब आप उसकी भी बुआई कर सकते हैं। इससे अंकुरण समान होता है और फसल जल्दी निकल आती है और जो बीज सड़ने गलने की संभावना थोड़ी कम रहती है। पलेवा विधि में ये रहता है कि पहले आप खेत को पलेवा कर देते हैं, ऊपर बीज को छिटक देते हैं। इससे अंकुरण भी अच्छा होता है, लेकिन थोड़ी समस्या रहती है कि बीज सड़ने गलने की समस्या होती है। और अगर आपके यहाँ जो पक्षी भी अनाज को चुन जाते हैं, इससे बीज कम हो जाता है, लेकिन अंकुरण अच्छा होता है। इसलिए बहुत सारे किसान भाई पलेवा विधि से भी बुआई करते हैं और सूखे में भी बुआई करते हैं। दोनों की विधि इस तरह से आप बुआई कर सकते हैं जो आपके लिए सही रहे। सिंचाई की बात की जाए तो पहली सिंचाई 20 से 25 दिन के अंतर आपको करनी होती है। और ये सिंचाई करने से आपको सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि इस समय उर्वरक पड़नी है और सबसे पहला पानी आपको सबसे कम यानी हल्का लगाना है। खेत से केवल पानी एक बार निकालना है। खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको 20 से 25 दिन बाद खरपतवार नाशी आप डाल सकते हैं। और कुछ प्री एमर्जेंट हर्बिसाइड हैं जैसे अवकीरा, तो अवकीरा को भी आप डाल सकते हैं। 10.8% जो ओडी फार्म में आती है अवकीरा, इसको आपको 60 ग्राम रखना है और साथ में 2 लीटर बंकर मिलाना है। बंकर और अवकीरा को मिलाकर 200 लीटर पानी के साथ में आपको शाम के समय अच्छे से स्प्रे करना है। ये स्प्रे आपको गेहूं की बुआई के तुरंत बाद 72 घंटे के अंदर करना है। इसके बाद अगर आपने अवकीरा अपनी गेहूं की फसल में डाली है तो 20 दिन के अंदर ही आपको सिंचाई जरूर करनी है। 20-21 दिन में आप सिंचाई कर दें, जिससे क्या रहता है, खरपतवार नहीं निकलते हैं और पैदावार अच्छी मिलती है। एक भी खरपतवार नहीं निकलेगा इस अवकीरा को डालने के बाद। अन्य भी कुछ आप ले सकते हैं हर्बिसाइड जो खरपतवार को नष्ट करती हैं, जैसे क्लोडिनाफॉस और मेटासल्फ्यूरान मिथाइल आती है। तो मेटासल्फ्यूरान और क्लोडिनाफॉस जो कि एक सुपर क्लीन सुपर नाम से या टॉपिक गोल्ड नाम से आती है, इसको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर भी डाल सकते हैं। वो भी खरपतवार अच्छा नियंत्रण करती है। बुआई के समय उर्वरक की बात की जाए तो DAP 50 किलोग्राम, यूरिया 20 किलोग्राम और MOP 10 किलोग्राम आपको डालना है। अगर आपके पास कंपोस्ट गोबर की खाद है तो ज़रूर आप पहले डालें, फिर बुआई करें, ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और यूरिया जो 20 किलोग्राम बताई है, उसको आपको पहले 20 किलोग्राम डालनी है और फिर 15 से 20 किलोग्राम फिर जब आप पहली सिंचाई करें तब डालेंगे, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से किसान भाइयों गेहूँ की बुआई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करें।